क्या आप भी कोरियन स्किन केयर अपनाना चाहते हैं और सेम वैसे ही जैसा कि कोरिया के लोग अपनाते हैं? तो फिर यहाँ आ जाइए क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कोरियन स्किन केयर। कोरियन ब्यूटी यानी के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स अपनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कोरियन बन जाएंगे। आप हैं तो पाकिस्तानी ना, आप तो हैं ही यहाँ के। तो आप किस तरह से अपनी स्किन को चेंज कर सकते हैं? कोरियन ब्यूटी के बहुत सारे स्टेप्स अपनाने से आप कभी भी उनके जैसी स्किन अपनी बना ही नहीं सकते, क्योंकि उनके एटमॉस्फेयर में और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो क्या करना चाहिए अगर हम अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोई करना चाहते हैं? ये वीडियो लास्ट में देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पता चलने वाला है आपको। मुझे पता है आप लोगों का अगला सवाल क्या होगा। जी, आपका अगला सवाल ये होगा कि कोरियन तो इतनी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हम क्या करें, हम किस तरह से और कितनी प्रोडक्ट्स यूज़ करें? तो इसका सोल्यूशन मेरे पास है जनाब। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो क्या प्रोडक्ट्स बेसिकली यूज़ करते हैं और आप वो कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को ग्लो अप करने के लिए। तो मेरे पास हाजिर हैं वो प्रोडक्ट। जी, तो जनाब ये हैं वो प्रोडक्ट्स जो कि मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से पाकिस्तानी स्किन केयर रूटीन में ये वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करके आप कोरियन जैसी ग्लोई स्किन पा सकते हैं। आपको क्या लगता है उनकी कोरियन ग्लोई स्किन किस वजह से है? आपको मैं बता चुकी हूँ कि उनका एटमॉस्फेयर, उनकी जीन्स, उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके मुताबिक उनको इस तरह की स्किन टाइप देती हैं। लेकिन हम उस तरह की स्किन टाइप ले ही नहीं सकते, लेकिन अपनी स्किन को हेल्दी तो बना सकते हैं ना। तो हम ये वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करके आपको दिखाएंगे कि स्किन कैसे ग्लो हो सकती है। तो प्रोडक्ट्स गिरते हैं, उनको शर्म आ गई है कि भाई कोरियन ग्लो स्किन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम करके दिखाएंगे। कोरियन ग्लास स्किन अपनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने बिल्कुल अच्छा सा जेंटल सा क्लेंजर लेना है। वैसे तो वो ज़्यादातर फोमिंग क्लेंजर यूज़ करते हैं, लेकिन आप चाहें तो कोई सा भी जेंटल क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी स्किन को बहुत अच्छे से जानना होता है। आपको पता होता है कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको कौन सा सूट कर रहा है। ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर करके ना अपनी स्किन का बेड़ा फ़र्क कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा जैसे सैलिसाइलिक एसिड और तरह तरह के मेंडेलिक एसिड और तरह तरह के सीरम्स आ चुके हैं और तरह तरह के फेस वॉशेस आ गए हैं। तो भाई एहतियात करें, बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को इरिटेशन मत दें, बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को सेंसिटिव मत करें। आप क्या करें, आप सिर्फ एक जेंटल सा क्लेंजर लें और उसको यूज़ करें। अब मैं आपको यहाँ ये वाला जेंटल क्लेंजर दिखा रही हूँ स्किन वाइट का, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है। आप चाहें तो कोई सा भी जो आपको सूट करता है आप वो क्लेंजर लें और वो ट्राई करके देखें। और कुछ भी मत कीजिए, कोई कोरियन प्रोडक्ट्स मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगी महंगी प्रोडक्ट्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी स्किन को ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अपनी स्किन को अल्लाह का शुक्राना अदा करके ये समझें कि बहुत अच्छी नेमत मिली हुई है, आपने उसी को बेहतर बनाना है, आपने उसी को अच्छा बनाना है। नेक्स्ट है जी, वो यूज़ करते हैं टोनर। फर्स्ट स्टेप फेस वॉश, सेकंड स्टेप टोनर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, आप चाहें तो नहीं करें। लेकिन मैंने एक कोरियन बंदे को देखा था, वो बहुत ज़बरदस्त टोटली डीआईवाईज़ बता रहा था और कह भी रहा था कि भाई हम लोग इस तरह के के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं, बस ये पागल बना रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग भी क्या करो जी, बहुत एहतियात करो, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बजाय घर में एक सादा सा टोनर बना लो। मैंने सिर्फ चावल का पानी लिया है, जैसा कि उसमें दिखाया गया था। सिंपली आपने जब चावलों को भिगोना है 2-3 दफ़ा धोने के बाद थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए चावलों को जो आप छोड़ेंगी ना पानी में, उससे ये पानी निकलेगा। उस पानी को लेके आपने थोड़ा सा गर्म पानी में लौंग उबालने हैं 2 से 3, और उस पानी को आपने लौंग समेत इसमें ऐड कर देना और इसको फ्रिज में रख देना। आपका टोनर रेडी है, आप इसको 1 हफ़्ता यूज़ करें, आपको रिजल्ट्स वाक़ई मिल जाएँगे। आप वाक़ई कहेंगे कि ये बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके भी दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त टोनर है, आपको बहुत अच्छे से बहुत ज़बरदस्त ग्लो प्रोवाइड करेगा। तो ये टोनर यूज़ करके देखिए। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं और मैं आपको बताऊँगी कि वो अगला स्टेप क्या करते हैं। नेक्स्ट स्टेप वो करते हैं, कोई सा भी सीरम यूज़ करते हैं ब्राइटन अप करने के लिए अपने स्किन को ग्लो प्रोवाइड करने के लिए, ब्राइटन अप करने के लिए वो कोई सा भी स्किन सीरम यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे ये विटामिन सी का सीरम लिया हुआ है। ये जो है ना, ये गुडाल का है, गुडाल यहाँ लिखा हुआ है छोटा सा, गुडाल। तो ये प्रोडक्ट मैंने बिल्कुल ही बाय नहीं किया है, ये मेरे भाई ने मुझे ला के दिया था। तो मुझे तो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है, बल्कि गिफ्ट में मिला है। तो ये प्रोडक्ट आप इजीली अगर आपको मिल जाता है यहाँ से तो ले लें, क्योंकि ये महंगा है। तो आपको ज़रूरत नहीं है इतने महंगे प्रोडक्ट बाय करने की। आप यहाँ से कोई सा भी विटामिन सी सीरम
लोई का भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आप वो चाहें वो लें, कोई सा भी ले लो बहन, कोई सा भी विटामिन सी सीरम ले लो, लेकिन याद रखना जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो कोशिश करो कि रात के वक्त यूज़ करो, और कंसिस्टेंट यूज़ मत करो भाई, हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 दफ़ा यूज़ करो ये सीरम्स, क्योंकि ये आपकी स्किन को इरिटेशन दे देते हैं। आप समझते हो कि जी आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी, फ़ौरन ग्लो अप हो जाएगी, नहीं, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ मत करो। सेंसिटिव स्किन वाले बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें ये प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनकी स्किन में इरिटेशन हो जाएगी या किसी भी किस्म का मसला खड़ा हो जाएगा, तो बहुत एहतियात करनी होती है किसी भी क्रीम को लगाने के लिए, किसी भी सीरम को लगाने के लिए। ये इंग्रेडिएंट्स आपकी बिल्कुल अंदर चले जाते हैं, स्किन में बस जाते हैं और बहुत ज़्यादा कभी कभी इरिटेशन कर देते हैं, और कभी कभी बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाती है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है। तो जिनकी ढीठ स्किन है उनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन जिनकी सेंसिटिव है वो बहुत एहतियात से यूज़ करें। नेक्स्ट है जी मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है। ये देख रहे हैं आप कितना लाइट वेट है, और ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोई बनाता है। तो मैं पाकिस्तान के हिसाब से पॉन्ड्स का, क्योंकि ये हर जगह आराम से अवेलेबल है, यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपकी स्किन में इरिटेशन है या कुछ और इशू है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो ये वाला पॉन्ड्स की क्रीम यूज़ करने के बजाय, मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बजाय, कोई बहुत ज़्यादा ऑयली किस्म का मॉइस्चराइज़र यूज़ करें अगर ड्राई है। और अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव के लिए मैं यहाँ डर्माइव का ये सेंसिटिव यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और बहुत स्किन को बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। जैसे आपको एक्जिमा हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो ये हैं वो प्रोडक्ट्स। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट रहती है, अभी कहीं मत जाइएगा, पूरी वीडियो देख के जाइएगा। लास्ट एंड लीस्ट प्रोडक्ट, हाँ जी, वो लोग कभी भी सनस्क्रीन को, सनब्लॉक को स्किप नहीं करते, और आप लोगों ने भी यही करना है, क्योंकि आप लोगों ने जब एक्टिव इंग्रेडिएंट कोई सा भी यूज़ करना है ना, तो आपने ये लाजमी लगाना है। आपने ये दिन के वक्त लगाना है, रात में हरगिज़ यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं रात के वक्त अगर आप इसको यूज़ करें। दिन में इसको लगा के रखें। दिन में आप हीट में रहते हैं, आपको सन प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है, आप चूल्हे के पास भी खड़े होते हैं, बहुत सारे आपको काम होते हैं, तो आपकी स्किन बहुत आहिस्ता अंदर से डैमेज हो रही होती है। उसको रिपेयर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सन ब्लॉक या सन स्क्रीन का होना लाजमी है। तो वो कोरियन लोग जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपने भी यही करना है। आपने कोई भी सन ब्लॉक, सनस्क्रीन जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपके लिए अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है, आपने वो लेना है और आपने उसे यूज़ करना है अगर आपको सूट करता है। अगर आपको वो सूट नहीं करता तो आप उसको छोड़ें, आप किसी और दूसरे सनस्क्रीन पे आ जाएँ, सन ब्लॉक पे आ जाएँ। सन ब्लॉक सनस्क्रीन्स की भी किस्म होती है, जैसे कुछ जो हैं ड्राई स्किन को सूट करते हैं, और कुछ जो जेल बेस्ड होते हैं वो ऑयली स्किन वालों के लिए होते हैं, और कुछ लोशन फॉर्म में होते हैं जो कि नॉर्मल स्किन को भी सूट करते हैं और सेंसिटिव स्किन को भी सूट करते हैं। तो अपने हिसाब से अपना सनस्क्रीन लें और वो ट्राई करें, और फिर उसके बाद बताएं कि आपको कोरियन ग्लास स्किन मिली या नहीं मिली। यकीनन मिलेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप कोरियन वालों को भी पीछे छोड़ देंगे और ख़ुद आगे निकल जाएंगे, देखिएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं आप इसी इंतज़ार में रहती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर बताएं, और आपको ये स्टेप्स कैसे लगे ज़रूर एक कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।